166वां जन्मदिन महोत्सव भादरेस गांव में है। 5 तारीख को शाम को भव्य जागरण का कार्यक्रम है और बाहर से कलाकार आएंगे, गुजरात और राजस्थान से। और उस टाइम शाम को भी प्रसादी है, सुबह हवन के बाद में महाप्रसादी। ईश्वरा परमेश्वरा कौन थे और क्यों मनाई जा रही है जयंती? ईश्वरदास जी भादरेस गांव में सूरज जी चारण थे। उनके कोई औलाद नहीं थी और उनके खेत में कोई लाश बुलाई थी। उनके कुछ सामने वाले भाई थे गुमान जी, उन्होंने वो लाश को लेकर के चले गए आदमियों को। तो वो थोड़े प्रवृत्ति ऐसे के थे। फिर वहाँ ईश्वरदास जी और सूरज जी ने देखा कि भाई इतना खाना बनाया हुआ मैं किसको खिलाऊंगा। उस वक्त एक साधुओं की जमात आई हुई थी भादरेस में। तो ज्वालागिरी जी महंत उनके मेन महंत थे और उनको कहा भाई महंत जी आप मेरे घर पधारो और आप अंजन करो। महंत पूरी साधु मंडली आ गई। तो आने के बाद आसो जी और सूरज जी ने उनको भोजन परिस लिया। भोजन परिसा तब ज्वालागिरी जी ने कहा कि इतना जल्दी सूरज तूने कैसे भोजन बना दिया। तो क्या साहब मेरे को लाश का कहा था, वो मेरे भाई लिपा गया ना, मैंने देखा आप आए तो आपको खाना खिला दूँ। सूरज जी भगवान के भगत थे। तो ज्वालागिरी जी ने कहा कि मैं जाते हो गुमानदार को समझाता हूँ और तू आदमी तेरे भेज देंगे। तो गुमानदार जी पास में ही खड़े थे कि हमारी पंचायती हम ही करेंगे और सूरा के औलाद है नहीं, तो तू जाके पहले हिमालय में गड़ जा और हिमालय में जो गलता अपनी स्वेच्छा से जन्म लेता है और सूरा के घर जन्म लेना और फिर आके हमारी पंचायती करना। तब ज्वालागिरी जी ने कहा तू मान जा। नहीं मानता दुष्ट, आज से तेरा सत्यानाश होगा और मैं जाके हिमालय गलूंगा, 9वें महीने आकर के सूरा के घर में जन्म लूंगा और मेरा नाम ईश्वरदास रखना। ये ईश्वरदास जी का जन्म हुआ उस टाइम 9 महीने बाद में। और पहले ईश्वरदास जी कविताएं खूब करते थे और जाम रावण के दरबार में एक बार कविता कर रहे थे। उस टाइम पीताम्बर भट्ट ने थोड़ा सिर हिला दिया और कहा कि अगर ईश्वरदास जी ऐसी कविताएं राजा महाराजा करते अगर भगवान की करेंगे तो भगवान इनको हाजिर हाजिर मिलेंगे। उसके बाद में ईश्वरदास जी ने हरिरस देवियाँ ग्रंथ लिखा बहुत बड़ा कृष्ण भगवान के लिए और फिर देवियाँ लिखी। उसके बाद में उनको भगवान की फुल मतलब उतरी, भगवान को वो दोस्त मानते थे। राजा कर्ण अमरेली का कंवर था, वो सर्प डस लिया था, दूसरे दिन उनको जिंदा किया। सांगा गोड़ को 6 महीने बाद बछड़े समेत जिंदा किया। एक बादशाह का था जो दरबार का कोई टैक्स था, टैक्स रोकाने के लिए टाइम लिया था, चंद्रमा को रोक दिया था। आज भी ईश्वरदास जी के इस कलयुग में खूब पर्चे हैं। जो भी सच्चे मन से जाता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे गांव में ये पर्चा है कि होली का हम मुहूर्त नहीं पूछते। उस दिन अपने आप जहाँ ईश्वरदास जी का निज मंदिर है, निज जगह थी, वहाँ 3 जाले होती है, फिर हम होली मंगलाते हैं। दीपावली के दिन दीपक जलता है। और एक और पर्चा है कि अगर गांव में आग लगती नहीं है भादरेस में, नहीं लगती है, अगर लग गई तो 10 अगर झूंपे पास में, 1 झूंपा जलेगा, बाकी वाले को कुछ नहीं होगा। बिच्छू का है तो बिच्छू अगर किसी को डंक खा जाए, पूरे भारत में कहीं भी खा जाए, ईश्वरदास जी का नाम लेके 2 अगरबत्ती करेंगे तो बिच्छू का जहर उतर जाएगा। और भी लोग कई पर्चे हैं और आज भी वहाँ बाजरी मिलती है और जो बाजरी है काले कलर की मिलती है, वो अगर ले जाके किसान अपने घर में रखे तो उसकी वो जो भंडार होगा धान का वो कभी खाली नहीं रहेगा। ये प्रत्यक्ष आप प्राण आप ले दे जा सकते हैं। और अपने जो किसान है खेती बोते हैं, बाजार वाले तो फिर लाएंगे तब भरेंगे, उनके लिए बहुत ये पर्चे है, दादा के खूब पर्चे है। और भारत के प्रधानमंत्री जब पचपदरा पधारे थे तो सबसे पहले उन्होंने उनका ही नाम लिया था, ईश्वरा परमेश्वरा की पावन धरा को नमन करता। जय दादा जी।